जी आज आपकी बहुत याद सता रही है, पर हम क्या करें, ये जालिम जमाना हमारी मोहब्बत के बीच में आ गया। हमारी मोहब्बत से ज्यादा बड़ी इन लोग की ईगो है। ना ही वो कोई शादी के लिए मानेंगे और ना ही माँ। आज मैंने डरते डरते बंटी जी को कॉल की। मैं क्या करूं, मेरे बंटी जी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने बंटी जी को जैसे बताया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। कब तक मैं और बंटी जी यूँ छुप छुप के मिलते रहेंगे? ये लोग क्यों हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मैंने बंटी जी से कहा था कि बंटी जी हम दोनों भाग चलते हैं, पर बंटी जी ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। मैं माँ और मामी दोनों को शादी के लिए राजी करूंगा, पर मैं जानती हूँ ना माँ मानेगी और ना ही पुप्पो। बंटी जी समझते नहीं है, माँ मेरे लिए रिश्ते देख रही है। अगर कोई भी रिश्ता माँ को समझ में आया तो माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवा देगी। मैं कैसे समझाऊं बंटी जी को? बस अब मैंने बहुत सह लिया। आज मैं बंटी जी को बता दूंगी कि बंटी जी अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो मैं भागना होगा, वरना मैं मर जाऊंगी, इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। कहाँ रह गए बंटी जी, अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए मेरे बंटी जी। जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल भी लाना भूल गई। बंटी जी से कैसे कांटेक्ट करूं? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। ये बबली कहाँ रह गई? अब तो इसको आ जाना चाहिए था। बंटी जी कहाँ थे आप? बबली मैं खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी तुम? बंटी जी मुझे लगा आप मेरे पास आएंगे। बबली शायद तुम जल्दी में होगी तभी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुमसे कहा था कि तुम पीछे मकान के आ जाना। अच्छा सॉरी बंटी जी, आपने पप्पू से हमारे लिए बात की? क्या करूँ, माँ मेरी कुछ सुनती ही नहीं है। बंटी जी कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम यूँ छुप छुप के मिलते रहेंगे? बंटी जी आपको पता है आज मैं माँ से झूठ बोल के आई हूँ आपसे मिलने के लिए। बबली तुम जानती तो हो कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती। मैं माँ को कैसे बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं जैसे ही मौका देखूंगा मैं माँ को बता दूंगा। बंटी जी आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये बोलते बोलते आपने हमारी जिंदगी के 2 साल ज़ाया कर दिए। आपने अभी तक पप्पू से बात नहीं की। बबली तुमने मामी को हमारे बारे में बताया? नहीं मैंने कहाँ बताया। तो सारा ब्लेम मुझ पे क्यों डाल लिया? तुमने कौन सा मामी को बता लिया? बंटी जी मैंने आपसे कहा तो है कि पप्पू को बोले कि मेरा रिश्ता लेके मेरे घर आए। बबली तुम जानती तो हो मेरी माँ को, मेरी माँ की नाक बहुत ऊंची है। मेरी माँ कभी मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे घर नहीं आएगी, मामी को ही आना पड़ेगा। बंटी जी मैं आपको बता बता के थक गई हूँ कि लड़के वाले आते हैं लड़की का रिश्ता लेके, ना कि लड़की वाले जाते हैं लड़की का रिश्ता लेके। आप समझते क्यों नहीं है? बंटी जी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार भी नहीं करते, आपका मुझसे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबली? तुम जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते तो आप पप्पू से बात करते, यूं टाल मटोल नहीं करते। बबली मुझे कुछ वक्त दे दो। तुम जानती हो कि माँ जैसे ही सामने आती है मुझसे कुछ नहीं कहा जाता। माँ कितना गुस्सा करती है। बंटी जी आप मुझे पप्पू के पास लेके चलिए, मैं खुद पप्पू से बात करती हूँ। बंटी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे झूठ बोला। तू मुझसे क्या बोल के गया था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और तू इसके साथ घूम रहा है, इसके साथ आवारागर्दी कर रहा है। नहीं पप्पू ऐसी बात नहीं है। मैंने ही कॉल करके बंटी जी को बुलाया था। पप्पू मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पप्पू प्लीज आप इस शादी के लिए मान जाइए ना। चुप कर तू लड़की, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तू मुझे एक आंख निभाती है, तेरे साथ अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तेरी माँ की तो बहुत लंबी नाक थी, मुंह फुला के बैठी थी, उसको शर्म नहीं आई? अपनी बेटी को बकैतों की तरह यहाँ भेज दिया रिश्ते की बात करने के लिए, उसको शर्म नहीं आई? पप्पू माँ ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। मैं बंटी जी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनसे शादी करनी है। माँ अगर तू इस शादी के लिए नहीं मानी तो मैं बता देता हूँ, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। माँ को धमकी दे रहा है? जा चला जा। कहाँ जाएगा? तेरे पर रहने के लिए कोई जगह है? माँ के टुकड़ों पे पल्ला है, बाहर निकल के देख। एक दिन में वापस ना आया तो मेरा नाम बदल देना। माँ तेरे साथ घुट घुट के अच्छा है कि मैं पब्लिक में अपनी नई जिंदगी शुरू करूँ। खाने पीने का क्या है माँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा। बंटी बेटा ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं कमा लूंगा, पाल लूंगा अपना पेट। बाहर निकल के देख, उल्टे पाँव लौट के आएगा। माँ मैंने तेरी सख्ती बहुत बर्दाश्त कर ली, तेरे हुक्म का बहुत पालन कर लिया माँ, अब मुझसे नहीं होता। माँ अगर तू मुझे बबली को अपना लेगी तो ठीक है, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। जा चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बंटी बेटा ये पेट की आंख बहुत बुरी होती है, तुझे क्या लगता है बबली तेरे साथ रह लेगी? एक दिन उसको खाली पेट रख के देख ले, उल्टा पाँव अपनी माँ के पास लौटेगी। मेरा चैलेंज है तुझे। माँ मेरी बबली ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है आजमा के देख ले अपनी बबली को। माँ तू क्यों जिद कर रही है? मान जाना। नहीं मैंने कह दिया है, बबली किसी भी कीमत पे घर की बहू नहीं बनेगी। मुझे उसकी माँ एक आंख निभाती, तू भूल गया उसकी माँ ने तेरी माँ की कितनी इंसल्ट की थी? तुझे सारी उम्र बिठा के बुढ़ा कर दूंगी, पर किसी भी कीमत पे तेरी शादी बबली के साथ नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ अगर तेरा आखिरी फैसला यही है तो मैंने भी फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूँ और कभी लौट के नहीं आऊंगा। जैसे तेरी मर्जी, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। माँ अब तक तूने मेरा प्यार देखा था, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी। बेटा मेरा भी विश्वास है, तू आज नहीं तो कल लौट के यहीं आएगा, इसी दहलीज पे। बबली जानू कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा बंटी आ रहा है। सिर्फ 2 दिनों में इसका प्यार का भूत उतर जाएगा।
बंटी जी क्या हुआ? पप्पा हमारी शादी के राजी हुई? नहीं, माँ राजी नहीं हुई और मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर छोड़ के आ गया। बंटी जी आपने तो घर छोड़ दिया है, आपके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारी माँ क्या और कहाँ? बंटी जी आपका दिमाग तो जगह पे, आपको लगता है मेरी माँ आपको एक्सेप्ट करेगी? बबली अब तो मैंने घर छोड़ दिया है, अब मैं वापस नहीं लौट सकता। बंटी जी आपके पास जॉब भी नहीं है, हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? बबली मैं जॉब ढूंढूंगा, मुझे ऊपर वाले विश्वास है, आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिल जाएगी। बंटी जी जब आपको जॉब मिलनी होगी जब मिल जाएगी, पर अभी क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे? बबली एक दूसरे के दिल में। बंटी जी प्रैक्टिकल वाली बातें कीजिए, ये मुझे फिल्मी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास तो पैसे भी नहीं है, मुझे तो अभी से इतनी भूख लग रही है। बबली मैं क्या करता, मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की पर माँ ने जिद पकड़ी है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब मैं क्या करूँ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपनी माँ को छोड़ा है। बंटी जी सारा ब्लेम मुझ पे मत डालिए, आपने अपनी खुशी से अपना घर छोड़ा है। बबली जानू अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, बस कुछ दिन ही मुश्किल के ये मेरे साथ काट लो, फिर मुझे ऊपर वाले विश्वास है कि मेरे पास सब कुछ होगा। बंटी जी मैं ख्याली बातों में विश्वास नहीं रखती, मैं लाइफ में हर चीज का सैक्रिफाइस कर सकती हूँ पर अपनी ब्यूटी के साथ सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बंटी जी आपको नहीं पता कि मेरे कितने एक्सपेंसिव है, मैं वो नहीं छोड़ सकती। बंटी जी मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? बंटी जी आप वापस घर की तरफ लौट जाइए, मैं अभी घर जा रही हूँ। पर बबली पॉसिबल नहीं है, मैंने माँ को कह दिया है कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। बंटी जी जिद मत कीजिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप कहाँ जाएंगे? मैं तो घर चली जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरा गुजारा नहीं है। बबली जानू क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बंटी जी मैंने ऐसा कब कहा? बंटी जी मैं आपसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पर बंटी जी मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ। आप घर जाइए, फूफो से माफी मांगिए और अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए। बंटी जी हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा, आप जाके अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, फिर एक अच्छी जॉब ढूंढिए, फिर हम बात करेंगे। हो सकता है जब तक फूफो भी मान जाए हमारी शादी के लिए। बबली माँ नहीं मानेगी, मैं माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बंटी जी वो अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं, जो डेस्टिनेशन पे लिखा होगा वो ही होना होगा। बंटी जी घर से भागकर हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर खराब करेंगे। ना आपके पास जॉब है ना खाने पीने के लिए पैसा, हम क्या करेंगे? बंटी जी जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं अपनी माँ को मना लूंगी। बंटी जी जब तक सब्र कर लीजिए। बबली मैंने घर छोड़ने का स्टैंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया था, तुमने मुझे बीच राह पे छोड़ दिया, मैं माँ के पास किस मुंह से जाऊँ? बंटी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उससे पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। बंटी जी पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बंटी जी बबली शायद मैं ही गलत था जो तुम्हें पहचान ना पाया, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मुझे आज पता चला कि तुम अपने आप से प्यार करती हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। बंटी जी आप मुझे गलत समझ जाए, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप कुछ सोचिए ना, हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो खाने को पैसे भी नहीं है। बंटी जी ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, हम दोनों रुल के रह जाएंगे। बंटी जी अभी वापस घर जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। बंटी जी आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सेल्फिश हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे फिर आपको पता लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। बंटी जी मैं जा रही हूँ, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बबली ने मुझे किस कश्मोकश में डाल दिया, मैं माँ के पास किस मुंह से जाऊँ? मैं तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करके निकला था, घर छोड़ के आया था ना मैं तो। दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, कभी हम दिल को समझाते हैं, कभी दिल हमको समझाता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।